हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी विषय के बारे में कि हमारे एग्ज़ाम में जो भी आपका हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम होता है उसमें तरह तरह की पोस्ट निकलती हैं, जैसे कि कंडक्टर की, क्लर्क की, मैनेजर की, एसआई की या किसी भी टीचर की। तो इसमें जो है हिंदी का विषय आता ही आता है। ठीक है, तो हिंदी हमारा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी के जो इस विषय में कौन कौन से हमें टॉपिक्स कवर करने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो है इसमें कौन कौन सी हिंदी से रिलेटेड बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हिंदी विषय के टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्वर व्यंजन, तो पहला टॉपिक है हमारा स्वर व्यंजन। तो इसमें जैसे कि आप लोग को कभी पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पे जो है ये किस तरह का व्यंजन है, ये दंतोष्ठी है, कंठस्थ है या ओष्ठीय व्यंजन है, या हमें पूछा जा सकता है कि प वर्ण जो है वो मुंह के किस भाग से बोला जाता है। तो स्वर के भी भेद होते हैं और व्यंजन के भी अलग अलग भेद होते हैं। फिर आते हैं हम शब्द भेद पे। तो शब्द भेद में आपने तत्सम, तद्भव शब्द और विदेशी देशी शब्द पढ़ने हैं। तो विदेशी शब्द में फारसी शब्द हो गए और अंग्रेजी भाषा से लिए गए, पुर्तगाली भाषा से। कभी वैसे पूछ लिया जाता है कि वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कभी पूछा जाता है कि किताब जो है इसका तत्सम करके दिखाओ। ठीक है, या माता जो है शब्द, इसका तत्सम शब्द बताइए। ठीक है, फिर आते हैं हम विकारी शब्द पे। विकारी शब्द में क्या आ जाता है हमारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के आधार पर बदलते हैं। जैसे कि आपकी संज्ञा को ही उठा लीजिए कि जैसे कि लड़का का क्या हो गया, लिंग लड़की हो गया। ठीक है, और अगर वचन इसका हम बदलेंगे तो लड़का जो है एक वचन हो गया और लड़के जो है वो बहुवचन हो गया। लड़का सोता है और लड़के सोते हैं, तो क्रिया भी बदल गई हमारी। और विशेषण कैसे बदला, जैसे आम मीठा है, एक आम के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर हम बहुत सारे आमों के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आम मीठे हैं। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके लिंग और वचन के आधार पे बदलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर आते हैं हम अविकारी शब्द में। तो अविकारी शब्द जो होते हैं वो लिंग और वचन के आधार पे नहीं बदलते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण हो गया हमारा, समुच्चय बोधक शब्द हो गया। क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ठीक है, और समुच्चय बोधक शब्द में और, तथा, क्योंकि ये सब आ जाता है। और विस्मयादि बोधक, ओह, अरे, तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है नहीं बदलते हैं, ये हमेशा एक ही रहते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द में संज्ञा के बारे में जैसे कि पूछा जा सकता है कि इसी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाओ। जैसे कि बूढ़ा शब्द है, दे दिया, इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कोई भी भाववाचक संज्ञा दे दी उठा के और पूछा जाता है कि इससे जो है अलग संज्ञा बनाओ, जातिवाचक संज्ञा बनाओ या विशेषण बनाओ। ठीक है, फिर आते हैं हम मुहावरे और लोकोक्ति पे। तो मुहावरे और लोकोक्ति जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो आपने बचपन से ही मुहावरे लोकोक्ति, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या क्लास का एग्जाम हो, सब में मुहावरे लोकोक्ति, या कोई अब तो मतलब जा भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुहावरे लोकोक्ति जो है पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको रोज 5-6 मुहावरे तो याद कर लेने हैं। तो इस ऐसे धीरे धीरे करके आपके बहुत हजारों में मुहावरे आपके रेडी हो जाएंगे। फिर आता है कारक। कारक भी जो है कभी कभी पूछा जाता है। फिर आता है संधि समास। तो संधि समास जो है मुहावरे और लोकोक्ति की तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संधि समास जो है बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद करने को पूछा जा सकता है, या कोई भी शब्द दे दिया उसका समास भेद पूछा जा सकता है, या संधि का भेद भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या हमें समास विग्रह करने को भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय।
उपसर्ग प्रत्यय मतलब कि उपसर्ग मतलब कि ऊपर, जो उप मतलब कि आगे लगे, आगे शब्द, जो शब्दांश आगे लग के शब्द का अर्थ बदल दे। जैसे कि हार में जो है हम आ जोड़ दे तो उसका क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय जो है शब्दांश के अंत में जो लगता है, ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि घबराहट में जो प्रत्यय है वो क्या है, आहट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं शुद्ध अशुद्ध में। अब शुद्ध अशुद्ध में जो है वाक्य भी दे सकते हैं शुद्ध करने को, और शब्द भी दे सकते हैं शुद्ध करने के लिए, ज्यादातर शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द पे। पर्यायवाची बहुत सारे शब्द जो है आप लोग को वही मुहावरों की तरह आप लोग को पर्यायवाची और विलोम शब्द भी रोज आप एक टारगेट बना लो कि आपको 10 या 15 मुहावरे जितने भी आपसे हो सके वो रोज आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, जिससे कि आपको काफी सारे ये पर्यायवाची और विलोम शब्द याद हो जाए। फिर है लिंग वचन। लिंग वचन जो है कि काफी सरल लगता है देखने में, लेकिन कभी कभी जो है जो ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि उसका क्या होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, जैसे कि सेठ का जो होता है वो सेठानी होता है या सेठाइन होता है, कुछ इस तरह से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में जो है ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपके हिंदी साहित्य से संबंधित हो, जैसे कि किसी भी आपका उपन्यास का जो है लेखक पूछा जा सकता है, या हमें पूछा जा सकता है हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है, कुछ इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। या भक्ति काल का जो है कोई भी कवि ले लिया और पूछा जाता है ये भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आदि काल के हैं, कौन से काल के कवि हैं। ठीक है, फिर आते हैं छंद अलंकार पे। ठीक है, छंद और अलंकार पूछे जा सकते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान और जो है जिनका अर्थ अलग हो, तो कुछ ऐसे शब्द दिए जा सकते हैं। ठीक है, और वाक्य भेद, और हमारे जो है वाक्य भेद के आधार पे जैसे कि सरल वाक्य से आपको बोला जा सकता है कि संयुक्त वाक्य बनाओ या मिश्रित वाक्य बनाओ, या बोल सकते हैं कि मिश्रित वाक्य से जो है इसको सरल वाक्य में बदलो। तो इस तरह से आप लोग से पूछा जा सकता है, या कोई भी उदाहरण दिया जा सकता है कि ये कौन सा भेद है, ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो ये था हमारा जो सिलेबस कि कहाँ से क्या क्या आ सकता है, किस तरह से पूछा जा सकता है। ये मैं किसी इकलौते एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, ये जितने भी हमारे पोस्ट की जितनी भी पोस्ट निकलती है सबके एग्जाम का पैटर्न जो है सेम रहता है। ठीक है, बस ये है कि किसी से कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी किसी टॉपिक से बिल्कुल आते ही नहीं है। लेकिन जो है हिंदी व्याकरण का जो बेस है आपको क्लियर होना चाहिए कि आपसे इन से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है इन सारी चीजों की। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को पेपर के पैटर्न को जानिए। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हिंदी के सिलेबस में भाई आएगा क्या, तो आप पढ़ोगे क्या। तो सबसे पहले आप लोग जिस भी पोस्ट के बारे में तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में जानो। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस आने हैं हिंदी से और क्या सिलेबस है वहाँ का। ठीक है, फिर है पुराने पेपर को सॉल्व करें। जो आपका जिस भी पोस्ट के जैसे कि पेपर होते रहते हैं, ठीक है, तो कोई भी आपका पुराना पेपर हो तो उसको चाहे किसी भी पोस्ट का हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपको जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड जो है पुराने पेपर जो है उठाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अधिक से अधिक अभ्यास करें, मतलब कि अपने जो है अधिक से अधिक जो है प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप जो है एग्जाम में
अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं। तो उसके लिए आप लोग को एकदम से नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको धीरे 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 रोज कुछ ना कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए, जैसे कि आप 5 मुहावरे ले लीजिए, या आप बोल लीजिए, मतलब आप सोचे कि आपको विलोम शब्द याद करने हैं, इस दिन मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है या उस दिन मुझे वो वाला टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, फिर आते हैं प्रा अब यहाँ पे हमें देखो, अब हर तरह का स्टूडेंट जो होता है एग्जाम प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो पहले आप जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे तैयारी करनी कैसी है। अब आप दूसरों के सामने तो बोल सकते हो हाँ मुझे सब आता है, लेकिन अपने आप से तो कभी झूठ नहीं बोलोगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो देखो, जिस स्टूडेंट का जो प्रारंभिक स्तर है, बेस, ठीक है, उसका बेस इतना अच्छा नहीं है, उसको नहीं आता है कुछ भी भैया, संज्ञा सिर्फ उसको डेफिनेशन आती है संज्ञा की, लेकिन उसको भेद नहीं पता है कि कौन सा भेद है, या उसको बदलना नहीं आता है कि उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए हैं। तो उनके लिए जो है ये एक फर्स्ट स्टेप होता है कि किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि विषय की आधारभूत जानकारी, मतलब कि पहले अपना जो है बेस जो है मजबूत बनाओ। आप किसी 9th-10th की बुक उठाओ, उसमें जो है हिंदी कोई भी बुक उठा सकते हो, किसी भी बोर्ड की बुक, क्योंकि सब जो है एक जैसी होती है। अगर नहीं मिल रही, एनसीईआरटी की जो है सही रहती है, बाकी कोई भी बुक आप किसी भी बोर्ड की उठा के देख लो। ठीक है, उसमें किस तरह का जो है टॉपिक्स जो है आप पढ़ो। ठीक है, रोज एक टॉपिक पढ़ो तो आपको कवर हो जाएगा, आपकी जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रांग बन जाएगा। ठीक है, किसी विषय को ना छोड़ें, आप ये ना सोचें कि ये जो है मैम ने नहीं बताया है कि ये नहीं आएगा, तो आपको जो है सारा पढ़ना है। जो जो मैंने मतलब इसमें कवर किया हुआ है वो आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, एक से अधिक पुस्तक का प्रयोग ना करें, मतलब जो कि इनिशियल स्टेज पे हैं वो स्टूडेंट्स एक से ज्यादा जो है बुक ना रिकमेंड करें। ठीक है, सिर्फ एक बुक से ही पढ़ें जो आपको सरल भाषा में लगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है या कोई भी, देखो जो आपको, आप जाओ, ठीक है, कहीं मार्केट बुक शॉप पे जाओ, या किसी भी स्टूडेंट की जो पुराने जो पढ़ रहा है 9th-10th में, उसकी बुक देखो, आपको सही लगती है लैंग्वेज, आपको समझ में आ रहा है तो आप वो बुक लो, नहीं तो आप बुक मार्केट में जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो सही लगे वो करो, आपको, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको समझना है, तो जिस बुक में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उस बुक को आप रिकमेंड करो। ठीक है, उस बुक को आप पढ़ो और एक से अधिक बुक ना पढ़ो। ठीक है, अभी जो है, जो उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो कि जिनका बेस जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है हिंदी के मामले में। ठीक है, तो उनको जो है एक से ज़्यादा बुक प्रयोग नहीं करनी है, सिर्फ एक बुक से पढ़ना है। जब आपका स्तर जो है अच्छा हो जाए तो आप दूसरी तीसरी बुक पढ़ सकते हो, वो भी अलग लेवल की। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स। फिर है ज्ञान जांचने के लिए, अब ये है मध्यम या उच्च स्तर। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको हिंदी की जो है बेसिक नॉलेज है, ठीक है, तो उनको कैसे तैयारी करनी है, जैसे ज्ञान जांचने के लिए अभ्यास करिए, अपना जो है बेस तो आपको पता ही है क्या है बेसिक। ठीक है, तो अपना जो है नॉलेज जानने के लिए अब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 2 से अधिक जगह से पढ़ सकते हैं आप लोग, जो है 2-3 बुक से पढ़ सकते हो, किसमें कैसे पूछा जाता है, ठीक है, किसमें क्या आ रहा है। फिर है अपने कमजोर और मजबूत विषय की पहचान करें। तो हिंदी में जैसे कि किसी की संज्ञा अच्छी है, लेकिन देखो किसी की जैसे समास अच्छा है लेकिन संधि विग्रह नहीं कर पाता है, तो जो भी आपको वीक पॉइंट्स लगे अपने, वो उनको प्रैक्टिस करो और उन पे फोकस करो। ठीक है, वो आप पहले करो। ठीक है, ये नहीं कि जो आपको आता है वही पढ़े जा रहे हो, तो जो आपको नहीं आता, जिसमें आप कमजोर हो, वो आप बार बार उसको पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर आते हैं बुक्स पे। तो बुक्स जैसे कि आप लोग को पता है कि व्याकरण भारती जो है हिमाचल में काफी चलती है, तो व्याकरण भारती से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने
सामान्य हिंदी में जो है आदित्य पब्लिकेशन की। ठीक है, ये जो दो बुक्स हैं ये काफ़ी प्रचलित है, तो इनसे आप पढ़ सकते हो। फिर है तीसरी बुक हमारी लूसेंट की, तो लूसेंट की बुक भी आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक ही बुक से पढ़ो, ठीक है। देखो किसी बुक में क्या होता है कि आपका जो टॉपिक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो आपका प्रैक्टिस करने के लिए पेपर्स दिए रहते हैं ना वो कम होते हैं। तो इनमें जो है सारी बुक्स अच्छी नहीं है कि सब एक बुक में सब कुछ नहीं मिल जाएगा आपको। आप ये देखो कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, या आप ये देखो कि आपको आपको टॉपिक पहले क्लियर करने हैं अपने विषय के। ठीक है, तो पहले आप क्या करो कि बुक को देखो कि किसमें प्रैक्टिस ज़्यादा है या किसमें सिलेबस आपका जो टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने हैं वो ज़्यादा है। क्योंकि बुक्स में ऐसा नहीं होता कि सारी बुक्स में जो है सारा कुछ मिल जाए। ठीक है, तो आपको जो बुक अच्छी लगे वो आप थोड़ी देर पढ़ के देखो और फिर वो आप ले लो। तो आई होप आप लोग को ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारा HP सब इंस्पेक्टर 2023 का जो ऑनलाइन बैच 4 है वो 30 सितंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, और अभी ये आपको दशहरा ऑफर में मिल रहा है 2700 रुपये में। ठीक है, दशहरा तो चला गया, मतलब दिवाली ऑफर ही समझो। ठीक है, फिर है HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर का टेस्ट सीरीज, जिसमें कि टोटल टेस्ट 10 टेस्ट होंगे, और यहाँ पे 10 टेस्ट के साथ आपकी HP GK नोट्स भी आपको मिलेंगे 800 रुपीज़ में 799 में, जो कि आपका जो है 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो आप इन सब को परचेज करने के लिए निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हमारा पेड ऑनलाइन बैचेस है ये सारे, इनमें एलाइड का है, TGT का है, पटवारी का है, क्लर्क का है, HPS SI SCB कांस्टेबल जॉब, TGT हिमाचल GK JBT और फॉरेस्ट गार्ड का है। ठीक है, इनके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो मेंशन कर रखी है। आप हमें जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।